और वो लोग जो नारे लगा रहे हैं कि जो दीपक मोहम्मद के साथ रहेगा वो चूड़ी पहन ले, ये नारा कब तक सही रहेगा? क्या जो उनके घर में माँ बैठी है, जो उनके घर में बहन बैठी है, जो चूड़ी पहनकर बैठी है, क्या वो कमजोर है? अगर चूड़ी पहनने का मतलब कमजोरी है तो क्या वो माँ जो 9 महीने अपने कोख में रखा था, उसे पालने के लिए, उसे जन्म देने के लिए, क्या वो कमजोर है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे नारे लगाने वालों के जहन में ये सवाल आया कैसे? ये बात है उत्तराखंड की, 26 जनवरी 2026 की। उस दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दुकान को लेकर, जो दुकान बाबा के नाम पर था, एक मुस्लिम समुदाय का दुकान था, और उसी मुस्लिम समुदाय के दुकान के नाम को बदलने के लिए बजरंग दल का एक भारी सेना जो है वो टूट पड़ी। बजरंग दल के नाम पर किस तरीके से हमारे देश को बांटने का काम किया जा रहा है, ये शायद आज आपको पता चलेगा। क्या एक बाबा नाम केवल हिंदू का हो सकता है? ये बजरंग दल का कहना है कि बाबा जो नाम है वो केवल हिंदुओं का है, केवल हिंदू ही किसी दुकान का नाम बाबा रख सकता है। पास में एक मंदिर है, जो मंदिर भी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी को लेकर बवाल छिड़ा। बवाल आज देश तक पहुंच चुका है। एक गली से उठा बवाल आज देश तक इसलिए पहुंच गया क्योंकि एक दीपक नाम के शख्स ने उसके समर्थन में अपना हाथ उठाया। वहां कई लोग थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके समर्थन में हाथ उठा सके। दीपक का पूरा नाम दीपक कुमार कश्यप है। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, एक जिम ट्रेनर हैं। इन्होंने वो अपनी बॉडी किसी प्रोटीन की केमिकल को लेकर नहीं बनाया है, इन्होंने अपनी बॉडी अपने दम पर बनाया है, अपने मेहनत के दम पर बनाया है। एक शख्स जो आपको छटक कर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस शख्स को अगर एक लपाटा मार दिया जाए तो यह शख्स जमीन से उठेगा नहीं दोबारा, जमीन की धूल फांक जाएगा। लेकिन ये क्यों उछल रहा है? क्योंकि इसके पीछे वो भीड़ खड़ी है, और इसी भीड़ को लेकर ये आज इतना उफल रहा है। अब आइए बात करते हैं उस दुकान की। दरअसल उस दुकान को नाम बदलने को लेकर भीड़ खड़ी हुई। कुछ बजरंग दल के जो टुच्चे हैं, मैं टुच्चे ही कहूंगा क्योंकि उनकी जो मानसिकता है ना, वो टुच्चों से भी बदतर है, वो एक गली के गुंडे से भी बदतर है। ये मानसिकता हमारे देश को तोड़ रही है। बजरंग दल के समर्थन में आज हर कोई हो जाता है। अगर यही काम कोई दूसरा किया होता तो सोचिए क्या होता उसके साथ। वो जब नाम पूछा गया, वो समर्थन में आया, और फिर उससे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उसने अपना नाम पूरे दहाड़ के साथ बताया, मैं मोहम्मद दीपक हूं। मोहम्मद दीपक इसलिए कहा क्योंकि उस सोच को मारना चाहता था, वो हिंदू मुस्लिम के उस सोच को खत्म करना चाहता था। फिर भीड़ जो थी, काफी लोग इकट्ठा हुए, सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता जो होते हैं वो इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद उस पर टूट पड़े। उस दिन सब कुछ शांत करा लिया गया, पुलिस भी आई, सब कुछ माहौल शांत हो गया। लेकिन दूसरे दिन 27 जनवरी को उसके जो जिम ट्रेनर था दीपक, उसके जिम के बाहर सैकड़ों की भीड़ लग गई और उसे मारने की धमकी दी जाने लगी। सोचिए, वहां पुलिस भी खड़ी है, प्रशासन भी खड़ी है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अगर यही काम अगर किसी मुस्लिम समुदाय की भीड़ होती, अगर कोई हिंदू व्यक्ति होता, तो सोचिए क्या होता। अब तक उसके ऊपर सैकड़ों FIR हो जाते, गोलियां तक चलने की संभावना हो जाती, उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। लेकिन नहीं, क्योंकि जो बजरंग दल की टीम है, जो बजरंग दल की कम्युनिटी है, वो सरकार के पक्ष में होती है, वो सरकार को वोट करती है, और वोट बैंक के चक्कर में किस तरीके से बांटने का काम किया जा रहा है। क्या उसने क्या गलत किया था? उसने एक समाज को आईना दिखाने का काम किया था। इसीलिए आज उसके समर्थन में ना तो सरकार है, ना वहां के DM है, ना वहां के अधिकारी हैं। मैं उत्तराखंड की पुलिस से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर इतने विरोध में भी किसी कार्यकर्ता, किसी बजरंग दल के व्यक्ति के ऊपर एक FIR तक नहीं हुई? आपसे एक FIR की कॉपी आपसे नहीं छुई जा रही है? अगर यही किसी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होता तो आप क्या करते? अब तक उसके घर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं बुलडोजर चल गया होता। लेकिन आपके कानों तक जू नहीं रेंग रही है। आखिर क्या वजह है? क्योंकि सरकार में बैठी लोग और अधिकारी, ये सब हमें एक दूसरे को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर बांटा जाता रहेगा। बाकी हमारी पूरी सपोर्ट है उनके साथ, दीपक के साथ, क्योंकि दीपक ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। हमारे देश के हर एक घर में दीपक जैसा व्यक्ति होना चाहिए, उस सोच का व्यक्ति होना चाहिए। बाकी आप तक अगर ये वीडियो पहुंची थी, आपको सच्चाई नहीं पता थी, तो सच्चाई ये है। और जो लोग माँ बहनों को चूड़ियों के लेकर अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं कि चूड़ी पहन लो, तो मैं आपसे बता दूं कि चूड़ी
कमजोरी की निशानी नहीं है। चूड़ी श्रृंगार का एक वस्तु है जो हमारी माता, हमारी बहन अपने श्रृंगार को पूरा करने के लिए पहनती हैं। चूड़ी कोई कमजोरी की निशानी नहीं है कि हम कुछ भी कह दें कि किसी भी व्यक्ति को चूड़ी पहनने का नाम दे दें। चूड़ी का मतलब कमजोरी नहीं होती, चूड़ी का मतलब सम्मान होता है, चूड़ी का मतलब सुहाग होता है, चूड़ी का मतलब कमजोरी नहीं होती। अगर आपके नजर में अगर कमजोरी है तो फिर आप इंसान नहीं हो, आप जानवर से भी बदतर हो। आपके अंदर वो समझ नहीं है, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप अपनी कमजोरी को छुपाने के आड़ में चूड़ी का नाम ले लें। चूड़ी पहनने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, चूड़ी पहनने वाली माँ कमजोर नहीं होती, चूड़ी पहनने वाली बहन कमजोर नहीं होती। आज हमारे देश में जो भी महिलाएं हैं, क्या वो चूड़ी पहनती हैं तो कमजोर हैं? हमारे देश के सेक्टर, जो स्पोर्ट्स सेक्टर में महिलाएं हैं, हमारे देश की खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि चूड़ी पहनती हैं, क्या वो कमजोर हैं? चूड़ी का मतलब कमजोरी होता है? बजरंग दल वालों, ये सुन लो, आपको खुली चुनौती दे रहा हूं कि ये चूड़ी की मतलब कमजोरी आपकी निगाहों में होती होगी साहब, हमारे नजर में नहीं होती। हमारे नजर में चूड़ी का मतलब सम्मान होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर से दीजिएगा। और क्या इनकी ये तुच्छ जो हरकत आई है सामने, क्या इस पर एक्शन होगा या नहीं होगा? मैं डीएम साहब से पूछना चाहूंगा कि अगर आप इस हरकत पर एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर दोबारा आपसे सवाल पूछूंगा। बाकी मेरा नाम था शीश और आप देख रहे थे बेल्ट। शुक्रिया।